हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट जो उत्तराखंड में होने वाले सभी एग्जाम में आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको यहीं पे बता दूं कि जब हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो मैं इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगी। और अगर कहीं पे मुझे लगेगा कि ये यहाँ से कोई और क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है तो मैं वहां पे आपको समझाते हुए भी चलूंगी, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही अगर आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पूरे नंबर आए हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको परीक्षा हॉल की तरह लीजिएगा कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं, तो उस समय के प्रेशर के अकॉर्डिंग आप इस पेपर को करिएगा। तो आप देखिएगा कितनी ईमानदारी से आप मुझे बताएंगे कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो आप लोग इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे और बाद में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग जाएं तो हमारा फ्लो ना टूटे, है ना, हम उसको इजीली कर पाए, ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या करेंगे हम कि 20 हिंदी के करेंगे, 40 उत्तराखंड के और 40 जनरल स्टडी भी हो गया और उसमें रीजनिंग भी हो गई, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हिंदी पोर्शन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है वो है पृथ्वी एक तत्सम शब्द है, ठीक है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में एज इट इज ले लिए जाते हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अग्नि हो गया और आपका पृथ्वी हो गया, साथ में आपका हो गया ग्राम हो गया, ये सारे शब्द क्या हैं, संस्कृत के शब्द हैं जो हम हिंदी में वैसे के वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, एक तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो इसमें से हमें छांटना है। 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है बिपथगा, इसका अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कवि का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है अपादान कारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कलम से पत्र लिखता है, इस वाक्य में से, ठीक है, से किस कारक की विभक्ति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करण कारण, ठीक है। एक में आ रहा था अपादान कारक और एक में करण कारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पवन का संधि विच्छेद है, ठीक है, एक शब्द दिया गया है पवन, उसका संधि विच्छेद करना है। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड जो था पावक हो गया, पवन हो गया, वो मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है पोधन अन यानी पवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्ञ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, ठीक है। जो ज्ञ है ना वो किस में आता है, संयुक्त वर्ण में आता है। और ज्ञ कैसे बनता है, ज बनता है, ज में हलंत लगाएंगे, धन इया, ठीक है। और इसके प्रोनाउंसिएशन, इसके योग से इसको संयुक्त करके क्या बन जाता है, ज्ञ बन जाता है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञ जो है वो किन वर्ण को मिला के बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवनत शब्द में उपसर्ग है, इसमें 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो है अव। अव में कौन सा उपसर्ग, अवनत में कौन सा उपसर्ग है, अव उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम समास करते हैं उससे पहले जो हमें दिया गया है हमें उस शब्द का समास विग्रह करना होता है, ठीक है। और महात्मा का समास विग्रह क्या हो जाएगा कि महान है जो आत्मा, और जो शब्द किस में आता है,
कर्मधारय समास में। ठीक है, तो महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस दूल्हा तस बनी बाराता का अर्थ है, ठीक है, 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है सभी साथी एक ही जैसे। उसका क्या होता है? जस दूल्हा तस बनी बाराता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय जो मैंने आपको पहले बताया किसी शब्द में पीछे से लगने वाला शब्द। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जादूगर। ठीक है, और जादूगर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? गर प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क निम्न में से किस वर्ण के योग से बना है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क हलंत लगा हुआ अ तब बन जाता है पूरा संयुक्त होके क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुढ़ापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ठीक है, अर्धविराम चिन्ह ढूंढना है हमें। इसमें से 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन है। ठीक है, जो पहला चिन्ह है वो क्या है? योजक चिन्ह है। दूसरा जो लिखा है वो अल्प विराम है और तीसरा है पूर्ण विराम, और जो अर्धविराम का चिन्ह है वो लास्ट वाला है डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भरमर गीत के रचयिता हैं? तो भरमर गीत के रचयिता हैं शूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र महेंद्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। य र ल व वर्ण किस वर्ग के व्यंजन हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतस्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर जोर देने के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अवतरण कहते हैं, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं ना। कोई भी शब्द है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं शब्द को, तो हम इसको क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अवतरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकोक्ति दी गई है एक, वो है पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा छोटी उम्र में ही चतुर चालाक होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से सामान्य ज्ञान आ चुका है, तो अब हिंदी का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने किया था? ठीक है, आगरा में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने किया था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, और दिल्ली में जो लाल किला है इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। यहीं पे आपको याद रखना है, कई बार मैच करने के लिए आ जाता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसने कराया था? सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राणा कुंभा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में है? ऐसे क्वेश्चन समूह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि कौन चीज कहाँ पे है। ठीक है, तो जो मेलबोर्न स्टेडियम है वो है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर मनोज सोनी को, और ये अपने पद पे रहेंगे जून 2023 तक ही रहेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेवाड़ के किस राणा नहीं किस राजा होना था? ठीक है, यहाँ पे होना था राजा। मेवाड़ के किस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा प्रताप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने खुद को क्या कहा था कि मैं क्या हूं? बंगाल का शेर हूं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला वंश कौन था? इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वंश था, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुगलक वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक ये वंश रहा था तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। खो खो में एक टीम में होते हैं 9 खिलाड़ी, ठीक है। एक साइड कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर कौन सा है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अटलांटिक महासागर, ठीक है। महासागर मतलब ओशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई? ठीक है, 11 की बात हो रही है कि 11 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। आपको पता है कि जो यूएनओ की स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ठीक है। और आप देखेंगे तो भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को ही क्या ले ली थी? यूएनओ की सदस्यता ले ली थी, ठीक है। 30 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ की सदस्यता भारत ने ले ली थी, इसीलिए भारत को भी यूएनओ का संस्थापक सदस्य भी माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आसवान बांध किस नदी पर बना है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन देके हम उसको गलत करके आ जाते हैं। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जब भी हम घर आते हैं और इजी क्वेश्चन बहुत बार गलत हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर में इजी क्वेश्चन इसीलिए दिया रहता है कि आप परीक्षा में अपने जो परीक्षा का प्रेशर है उसको कितना सहन कर सकते हैं, ठीक है, कि अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखें और सही से उसका आंसर दें। चलिए, तो जो आसवान बांध है ये बना हुआ है नील नदी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत। अब जैसे ये कुछ वर्ड हैं जो लिखे गए हैं ऐसे, तो ये थोड़ा फॉन्ट का प्रॉब्लम था इसलिए ऐसे हुए हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है, गुड कंडक्टर है, वो है सिल्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब चूने में पानी मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का जनवरी 2022 में निधन हुआ। वे कौन से नृत्य में पारंगत थे? ठीक है, अभी हाल ही में जनवरी 2022 में इनका निधन हुआ और बताना है कि ये किस नृत्य को करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। और कई बार अभी तो इनका निधन हो गया इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिरजू महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन तो लगभग आप देखेंगे 2-3 एग्जाम के बाद हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 2015 को, मई 2015 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। गांधी जयंती जिस दिन होती है उस दिन को स्टार्ट किया गया था 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माही नदी कौन से सागर में गिरती है?
माही नदी जो कहाँ पे है, राजस्थान में है, और कौन से सागर में जाके गिरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में जाके ये गिरती है। और मैं आपको यही बता दूं कि ये भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसको कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो 2 बार काटती है, कौन सी नदी, माही नदी। लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया है कि ये कौन से सागर में जाके गिरती है, तो कहाँ पे, अरब सागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्न में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो तब आंसर राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य की बात की गई है, तो कौन आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में ब्रिटेन में, लंदन में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, लंदन में। अब आप देखिए जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये मानवाधिकार की एक संस्था है, और कैसी है, गैर सरकारी संगठन है, ये एक एनजीओ है। ठीक है, जो किसके लिए काम करता है, मानवाधिकार के लिए काम करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, और स्थापना 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और अखंडता जोड़े गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 शब्द पूछा गया है, आपसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो ये था 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ 1976 में। ठीक है, 1976 में हुआ, और इसमें जोड़े गए 3 शब्द। कितने शब्द, 3 शब्द। एक जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता, दूसरा समाजवादी, तीसरा अखंडता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को अब हम बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक है, पंथ निरपेक्ष हम इसे कहते हैं। 3 शब्द आप देख लेंगे, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष हम इसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आए यहीं पे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हो चुके हैं अब तक, तो आएगा मात्र 1 बार संशोधन हुआ है अब, और कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, और शब्द कितने जोड़े गए, 2। लेकिन क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है घुमाने के लिए। ठीक है, 2 शब्द, 1 शब्द, 3 शब्द, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि शब्द जोड़े गए 3, और जो संशोधन हुए हैं वो मात्र हुआ है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। ठीक है, कौन सा राज्य पूछा गया इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का मैप निकालेंगे आप भारत का, और पॉलिटिकल मैप। ठीक है, और बताएंगे मुझे कि उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से लग रही हैं। ठीक है, आंसर मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको, आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। और बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देते हैं, देहरादून कर देते हैं, तो देहरादून में आप जानते हैं कौन सा है, FRI है। ठीक है,
चलिए, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है तो वो कहाँ है, भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? और इसमें 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है इसका सिपकिला दर्रा से। ठीक है, आप देखिए सिपकिला दर्रा से जो है भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंदिरा सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द युग्मों में से कौन सा तार्किक रूप से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए लिखा है स्वर्ण, आभूषण, तिनके, घोंसला, घड़ा, मिट्टी के बर्तन और कास्ट फर्नीचर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो तार्किक नहीं है वो है घड़ा, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, स्वर्ण से क्या आभूषण बनते हैं, तिनके से घोंसला बनता है, कास्ट से यानी लकड़ी से फर्नीचर बनता है, और आप देखेंगे ये सुमेलित नहीं है क्योंकि मिट्टी से क्या बन रहा है, मिट्टी का घड़ा बन रहा है, तो एक गलत तरीके से लिखा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन मैथ्स के हो रहे हैं और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, इसको जल्दी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या है, मैं इसमें कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी तो आंसर आप लोगों को पता चल ही जाना है, तो इससे बढ़िया क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन है 56। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और पुनः पूर्व की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, आप आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि s का अर्थ प्लस, टी का अर्थ माइनस, यू का अर्थ मल्टीप्लाई और डी का अर्थ डिवीजन हो तो आपको सॉल्व करना है आगे जो दिया है। ठीक है, तो 16u8 d4 s6 t7 का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, फिर आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी रीजनिंग का है। श्री एवं श्रीमती तोमर की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग को आंसर फटाफट आप कर दें। ठीक है, स्पीड होनी चाहिए इसमें, तो आपको आंसर बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो जो विकेट बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था 1863 से 73 में, और जो अंग्रेज था विकेट इसके टाइम पे हुआ था ये, और 9वां भूमि बंदोबस्त इसे कहते हैं। साथ ही जो ये बंदोबस्त हुआ था भूमि का, ये वैज्ञानिक पद्धति से भूमि को बांटा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम दे लेते हैं, कौन सा है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगौली की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम पारित किया था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 में, और 4 अप्रैल 2016 से इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐतिहासिक कृति गढ़ राजवंश का इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है मौला राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की ओर से रामायण उत्सव को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया? ठीक है, रामायण को, जो रामायण उत्सव है उसको कब घोषित किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय पाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अजय पाल, इनकी तुलना की जाती है भारत के किस सम्राट से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक से। ठीक है, अशोक इतने महान राजा थे, इतने युद्ध उन्होंने जीते थे, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में वो धर्म के मार्ग पे चले थे, सब कुछ त्याग कर। वैसे ही अजय पाल जो रहे हैं उन्होंने भी ऐसा ही करा था कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी जीते थे, महान प्रतापी राजा भी थे, लेकिन अंत में भी उन्होंने क्या किया? धर्म का मार्ग ही चुना था। ठीक है, तो इसीलिए उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान यानी जनवरी 2023 परिवहन मंत्री कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंदन रामदास। ठीक है, और चंदन रामदास कहाँ से विधायक चुन के आए हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस जनपद की सीमा टिहरी से नहीं लगती है? ठीक है, किस जनपद की सीमा टिहरी से नहीं लगती है? क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से टिहरी की सीमा किस जनपद से नहीं लगती है? ठीक है, टिहरी की सीमा किसको टच नहीं करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमोली। ठीक है, चमोली को टिहरी टच नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील ऑफ उत्तराखंड किसे कहा गया है? ठीक है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, सॉरी इसको हम इन्वर्टेड कॉमा कर देते हैं। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोटद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी यात्री वेंगसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मो युलो कहा था। ठीक है, क्या कहा था? मो युलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी रामतीर्थ झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी में, जो वर्तमान में क्या है? टिहरी झील जहां पे है। ठीक है, चलिए उसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और काफी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। टिहरी राजाओं का कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। आपको कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है। पहला जो टिहरी का राजा बना था वो कौन था? सुदर्शन शाह। उसके बाद भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और लास्ट में कौन हो गए थे? मानेंद्र शाह। ठीक है, तो पूरा क्रम तो ये है, लेकिन आपको बीच से उठा के भी दिया जा सकता है उसको सिस्टमेटिक लगाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन सूर्य होप, ऑपरेशन सूर्य होप संबंधित है, 4 ऑप्शन है, इसमें जो राइट आंसर है वो है केदारनाथ आपदा। ठीक है, जो 2013 में आई थी उससे संबंधित है ऑपरेशन सूर्य होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म एवं भीम गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ के पास है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जो अंतिम पड़ाव है वो क्या है? होमकुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुपिन सुपिन किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टोन्स नदी। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था उत्तरकाशी कि टोन्स जो है यमुना की सहायक नदी है, और टोन्स नदी का निर्माण ही कैसे होता है? जब रुपिन और सुपिन 2 नदियां आपस में मिलती हैं उसके बाद बनती है टोन्स नदी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा टोन्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरसो बुग्याल कहाँ स्थित है? ठीक है, गुरसो जो बुग्याल है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्पा। ठीक है, इसके अलावा जो ये तीनों दर्रे हैं वो कहाँ हैं? उत्तरकाशी में है। जो नेलांग दर्रा है ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। मोलिंगला भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। साथ ही जो कालंदी है वो चमोली और उत्तरकाशी के बीच में है। ठीक है, और जो लास्पा दर्रा है वो चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। मैंने पहले भी ये जो मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो पढ़ाए थे उसमें बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक पंडित के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नैन सिंह रावत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भतूज उत्सव यानी इसे कहते हैं अन्नकूट मेला, कब लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ के कपाट बंद होने के दिन ये मेला लगता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? भतूज उत्सव या अन्नकूट मेला भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडाली उत्सव जो प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है किस जनपद में मुख्यतः मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जनपद की है? हमारे उत्तराखंड का क्वेश्चन है कि किस जनपद की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय वो सबसे लंबी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़ की। ठीक है, पिथौरागढ़ को आप देखेंगे तो एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो देशों के साथ लगती है, एक तिब्बत यानी चीन हो गया और दूसरा हो गया नेपाल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी पिथौरागढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमिहीनों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तेश्वर में। ठीक है, और मुक्तेश्वर कहाँ आता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले भी मैं काफी बार इसे समझा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बुक है कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फॉर द वॉर के लेखक हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा रचना बिष्ट रावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें पूछा था कि उत्तराखंड में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, और आज का ऐसा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का न्यूनतम साक्षरता टोटल जिसमें लिटरेसी रेट कम है, मिनिमम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान यानी IIRS कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, और भारतीय सुदूर, कोई बच्चे इसको हिंदी में नहीं समझ रहे हो तो मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ये क्या इसका पूरा नाम है, और हिंदी में आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है रिमोट सेंसिंग जो है वो कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुरांस किस राज्य का राज्य पुष्प है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जबकि उत्तराखंड का बुरांस क्या है? राज्य वृक्ष है। ठीक है, और उनका क्या है? पुष्प है, और हमारा राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। ठीक है, और जो गुलाबी बुरांस है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भालू डैम या झील जो एक कृत्रिम झील है कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि भालू डैम कहाँ पे है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह नेगी को। ठीक है, और आप देख लेंगे क्यों कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बसंत देव। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल में कितने जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, और 7 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका उत्तरकाशी हो गया, ठीक है, और चमोली हो गया, फिर आप नीचे आएंगे टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग हो गया, आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया, देहरादून हो गया और हरिद्वार हो गया। ठीक है, हरिद्वार कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, तो 7 जनपद गढ़वाल मंडल में है और कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं? 6 जनपद, और टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 13 जनपद हैं। ठीक है, और मंडल कितने हैं? 2 मंडल, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी कालीन बागेश्वर शिलालेख किस कत्यूरी राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूदेव ने। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनसे मैंने आपको बताया कि कितने सारे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन और पुटअप हो सकते हैं, वो भी आप लोगों को मैंने और इन्फॉर्मेशन दे दी है। साथ ही है कि आप, जैसे मैंने आपको बोला कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो आप इसके बारे में और पढ़िए, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, उनके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आने से ज़्यादा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोगों को ये हेल्प करे, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसे ईमानदारी के साथ कीजिएगा, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।